आपके लिहाज से लाइफ ज़िंदगी क्या है? मेरे हिसाब से ज़िंदगी कुछ नहीं है। 6 to 5 मंथ्स हुए मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। कश्मीर डिस्पैच देखने वाले सभी नाजरीन को तरन्नुम का सलाम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम जिनकी मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं, कश्मीर डिस्पैच में एक बहुत ही ख़ास और नन्हे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कामरान। क्या कुछ इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी है वो तो ये ख़ुद ही बताएंगे, लेकिन ज़रा सा मैं एक छोटा मोटा एग्जाम्पल दे दूँ कि बच्चे जो है उन्हें हम सब की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली इस दुनिया में, इस सिनेरियो में जहाँ हम देखते हैं आए रोज़ हमारे बीच नन्हे नौजवान जो है सुसाइडल अटैम्प्ट्स का शिकार हो। यही बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनका खैर मकदम करते हैं। खैर मकदम है कामरान आपका कश्मीर डिस्पैच में। मैंने मोटा सा तारुफ दे दिया, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कामरान जावेद है जी। और मैं कुपवारा मरहमा में रहता हूँ। तो मैंने जो इंस्पायरिंग स्टोरी बताई, क्या है वो इंस्पायरिंग स्टोरी? क्या किया है आपने ऐसा कि हम आज आपसे रूबरू हो रहे हैं? मैंने बुक एक लिखी है लाइफ के बारे में, हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। तो लाइफ क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ लाइफ? आपके लिहाज से लाइफ ज़िंदगी क्या है? मेरे हिसाब से ज़िंदगी कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में। बचपन से आज तक मैंने कभी मतलब खुशी नहीं देखी है। किस तरह आपने खुशी नहीं, आपने मतलब अपने दुख का इजहार किया? मतलब मैं खुद शौक रह गई, मतलब इतनी छोटी सी उम्र में कौन सा ऐसा दुख है जो गम में तब्दील हो गया और आपको मोटिवेट कर गया एक बुक लिखने? पेरेंटल सपोर्ट, बस यही है। पेरेंटल सपोर्ट नहीं था तो मैंने ऐसा किया। 6 to 5 मंथ्स हुए मैंने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था यहीं पे श्रीनगर में। मैं यहीं पे पढ़ता हूँ, मुझे 2 साल हो गए यहाँ पे SP हायर सेकेंडरी में, तो इसलिए मैंने सुसाइड भी किया था। जी। नाउ यू रोट द बुक, कब से लिख रहे हैं आप? 2017 से। तो 2017 की क्या सिचुएशन थी कि जो आपको मोटिवेट कर गई बुक लिखने की? जी, मुझे ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। मतलब मुझे कोई जो भी बोलता है मुझे गुस्सा आता है। बस मैं कहीं भी जाता था, मैं लड़ाई करता था, ये करता था, मतलब फिर घर वालों तक बात पहुंचती थी, वो डांटते थे, मुझे ये पसंद नहीं था बस। तो देन आपने ये बुक लिखी फेसेस ऑफ लाइफ। सो एज अ ऑथर थोड़ा कुछ बताएंगे क्या लिखा है आपने इस बुक में लाइफ के फेसेस के बारे में? मतलब होता क्या है लाइफ में होता क्या है, क्या क्या हमें फेस करना पड़ता है, हमें क्या क्या मुश्किलात फेस करने पड़ते हैं। लाइक मनी प्रॉब्लम भी होती है लाइफ में, पेरेंटल सपोर्ट भी होता है। तो मैंने यही लिखा और लास्ट एंड में लिखा है मतलब हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ है लाइफ में। जी। तो आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन अपनी लाइफ में, कोई रोल मॉडल, कोई इंस्पिरेशन जिससे देख के आपने ये बुक लिखी? जी। कौन? मतलब यही पेरेंटल सपोर्ट नहीं था मुझे। मैंने फिर सोचा अगर मुझे पेरेंटल सपोर्ट नहीं है, वो कोई और भी बच्चा होगा जिसको पेरेंटल सपोर्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये बुक लिखी है ताकि ये लोगों तक पहुँचे, वो पढ़े इस लाइफ, इसमें होता क्या है लाइफ के बारे में, वो मेरी कहानी पढ़े, फिर वो अपने बच्चों के साथ बिहेव करे, अच्छा बिहेव करे। कामरान, थोड़ा खुल के बताओ ज़िंदगी के बारे में कि एज़ पर यू कि ज़िंदगी क्या है असल में। एज़ पर आपने बताया भी कि ज़िंदगी वैसे कुछ है नहीं, लेकिन एज़ पर यू थोड़ा खुल के अगर आप बता देते ताकि हमारे व्यूवर्स जो आपको देखते हैं उन्हें भी पता चले कि ज़िंदगी आखिर आपके मुताबिक, आज के यूथ के मुताबिक ज़िंदगी किस तरह अपना पासा पलटती है, क्या है? मतलब मेरे हिसाब से ज़िंदगी कुछ नहीं है, ये कभी भी पलट सकती है लाइफ। छोटी सी मिस्टेक होती है तो पूरी लाइफ ख़त्म हो जाती है। और इस बीच में अगर छोटी सी मिस्टेक के बीच में अगर बच्चों को उनके वालिदैन का सपोर्ट हो, हाउ डू यू थिंक कि वो कितना ज़रूरी है? अगर पेरेंटल सपोर्ट होता है किसी बच्चे को तो मेरे हिसाब से वो मतलब करोड़ों रुपयों, अरबों रुपयों से मतलब बहुत ज़्यादा है अगर किसी बच्चे को पेरेंटल सपोर्ट होता है। तो आजकल की जो यूथ है, जो हमारी यंगस्टर्स है, वो सुसाइड अटैम्प्ट्स आए रोज़ देखने को मिलते हैं। तो सो डिड यू थिंक कि पेरेंटल सपोर्ट के ना होने की वजह से जो है आज का यूथ डिप्रेशन का शिकार है? जी, आपने तो सुना ही होगा, सोपोर की एक लड़की ने, उसको भी यही प्रॉब्लम थी, मतलब मनी प्रॉब्लम। जी। तो उस जैसी बहुत लड़कियां होंगी, लड़के होंगे जो चाहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। जी।
तो उन यूथ के लिए, जिस तरह आपने भी बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, आपके मुताबिक आपने मतलब सुसाइड अटैम्प्ट भी किया, लेकिन स्टिल यू रोट अ बुक, आपने बुक लिखी। तो मुझे बताओ कि आपके मुताबिक क्या लगता है आपको कि ज़िंदगी में अगर इंसान कितना भी कुछ टूटा क्यों ना हो, उसको क्या करना चाहिए? अगर एक बंदा किसी जगह पे बहुत ज़्यादा टूटा है, किसी एक स्टेज में बहुत ज़्यादा टूटा है, तो क्या उसे हिम्मत हार के सुसाइड करना चाहिए या उठ के उस सिचुएशन का मुकाबला करना चाहिए एज अ यूथ? जी, मैंने जब सुसाइड कर लिया फिर मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि मुझे मतलब फेस करना था। मैंने नहीं, वो बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी। मेरा पापा यहीं पे काम करता है सोलर एजेंसी में, तो मैं नहीं कहता उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, उन्होंने मुझ पे बहुत सारी मेहनत की। जी, मैं यहाँ होप क्लास में भी ट्यूशन पढ़ता हूँ, वहाँ पे भी फ़ीस बढ़ता है, मतलब बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मतलब पैसा लगाया मुझ पे, बट उनको मुझ पे ट्रस्ट नहीं था, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे लगाते थे मतलब बच्चा है, मैं लगाऊंगा इसको क्योंकि हक है, मतलब जो कि सपोर्ट है वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जी। तो हमारी उस यूथ के लिए, जिस तरह आपने, या उन यूथ तो छोड़ो, पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अगर कोई बच्चा जो है अपने टैलेंट में आगे जाना चाहता है, तो उन वालिदैन के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई पैगाम? जी, मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। आधे घर वाले बोलते थे इंजीनियर बन जाओ। ये अपनी ड्रीम होती है अपनी लाइफ में बच्चे के हिसाब से। पहले बच्चे को देखना पड़ता है इसको क्या पसंद है, उसी ट्रैक पे उसको चलाना है। फिर ये नहीं कि आप मतलब पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ आप बच्चों को फोर्स करो कि नहीं ये करो, इससे मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बच्चा परेशान हो जाता है, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है फिर। तो आपके मुताबिक जो है पेरेंटल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि हर लिहाज से वालिदैन का सपोर्ट होना बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। और आजकल की डिप्रेस्ड यूथ जहाँ डिप्रेशन में जाती है, मामूली सी बात को लेकर जहाँ हमारी यूथ डिप्रेशन में चली जाती है, वही इस पर जो है वालिदैन का सपोर्ट होना अशद ही ज़रूरी बन गया है। और इस बीच जो है इन्होंने इतने सारे सीरियस हालात के बावजूद भी बुक कलमबंद की है, फेसेस ऑफ लाइफ, जो कि अमेज़ॉन पर अवेलेबल है और इन 120 उसकी प्राइस भी है। और सबको चाहिए कि वो आए और ये बुक भी पढ़े। इवन मैं भी सजेस्ट अपने आप को करूँ कि मैं इनके मुताबिक जो है क्या फेसेस ऑफ लाइफ है, इनके मुताबिक आज की यूथ को समझना, उनको कम्युनिकेट, उनके वालिदैन तक उनकी बात पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर यूथ कोशिश कर रही है तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे की बात सुने, उसमें किसी तरह का जो कम्युनिकेशन गैप कहीं पे लैक हो रहा है। बार बार मैं इस बात पे स्ट्रेस करती हूँ कि अगर आपके बच्चे कहीं पर आपके साथ कम्युनिकेट करने में लैक हो रहे हैं तो आप बच्चे बन जाएं, आप बड़े बन जाएं, समझदारी दिखाएं और अपने बच्चों की कम्युनिकेशन गैप को समझें, ताकि जो वो अगर किसी डिप्रेशन में है तो वो वहाँ से बाहर आए। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कश्मीर डिस्पैच के लिए मैं तरन्नुम।